स्पेन में ज्वालामुखी विस्फोट ने मचाया कोहराम। ज्वालामुखी से निकले लावा ने कैनरी आइलैंड पर एक घर को धराशायी कर दिया। स्पेन में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकलते लावा से अब तक 1500 से ज्यादा घर तबाह, कई लोगों को खतरनाक इलाके से दूर भेजा गया। बांग्लादेश में शेख हसीना की चेतावनी के बावजूद नहीं रुक रहे मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हमले। नोवाखली में भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला बोला। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में हमलावरों ने श्रद्धालुओं से की मार पिटाई। मंदिर में जमकर तोड़फोड़, श्रद्धालुओं की हालत गंभीर, मंदिर में भारी नुकसान। बांग्लादेश में गुरुवार को कट्टरपंथियों ने जगह जगह दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला किया। हमले में अब तक 4 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक जगहों पर हमले के बाद 22 जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। भारतीय विदेश मंत्रालय हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर चिंतित, बांग्लादेश सरकार से लगातार संपर्क। बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही धार्मिक कट्टरता की आग। शुक्रवार को नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन, शरारती तत्वों पर लगाया कुरान के अपमान का आरोप। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बहाने कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छोड़े आंसू गैस से गोली। महाराष्ट्र के भिवंडी में देर रात फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लखीमपुर खीरी जैसा हादसा, मूर्ति विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों के ऊपर तेज रफ्तार कार चढ़ी। हादसे में एक की मौत, 16 लोग हुए घायल। जशपुर हादसे के बाद गरमाई सियासत। बीजेपी ने आज जशपुर बंद का किया ऐलान। हादसे में मारे गए मृतक के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग। घायलों के इलाज के लिए मांगे 25 लाख। जशपुर घटना के बाद एएसआई सस्पेंड, पुलिस ने कार चालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या या गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की हो रही है जांच। जशपुर घटना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि यह दर्दनाक हादसा, कहा घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम। जशपुर हादसे को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह का कांग्रेस आला कमान पर हमला, कहा आला कमान ने नहीं जताई संवेदनाएं क्योंकि यह कांग्रेस शासित राज्य की घटना है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बघेल सरकार पर भी बोला हमला, कहा छत्तीसगढ़ में नशा माफियाओं के हौसले बुलंद। यूपी के झांसी में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली सड़क के किनारे पलटी। हादसे में 7 महिला समेत 11 लोगों की मौत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी के चिरगांव के पास हुए सड़क हादसे पर जताया शोक। अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। ब्रिटिश सांसद सर डेविस एमिस की हत्या आतंकी हमला करार। स्थानीय पुलिस ने सांसद की हत्या को आतंकी करार दिया। ब्रिटिश सांसद सर डेविस एमिस की कल चर्च में चाकू से मारकर हत्या हुई थी। स्थानीय पुलिस ने 25 साल के कातिल को गिरफ्तार किया। तालिबान ने कब्जे के बाद अफगानिस्तान में नहीं थम रहा अल्पसंख्यकों पर हमला। काबुल के दशमेरा पिता गुरुद्वारे में घुसे हथियारबंद तालिबानी, स्टाफ से मार पिटाई। अफगानिस्तानी गुरुद्वारे में दूसरी बार तालिबानियों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। काबुल के गुरुद्वारे में घुसे हथियारबंद तालिबानियों ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा, फिर गार्डों को बांधा और सिख श्रद्धालुओं से मार पिटाई की। तालिबानी राज में कंधार की शिया मस्जिद पर फिर हुआ बड़ा हमला। नमाज के दौरान बड़ा बम धमाका, विस्फोट में अब तक 37 लोगों की मौत, 70 से अधिक जख्मी। कंधार की शिया मस्जिद में आत्मघाती हमलावर ने किया धमाका, चंद सेकंड में मचा हाहाकार। अफगानिस्तान पर मॉस्को समिट से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा तालिबान से बात करना काफी जरूरी, बाद में भी दी जा सकती है मान्यता। अफगान मुद्दे पर मॉस्को समिट से पहले व्लादिमीर पुतिन ने कहा तालिबान को मान्यता देने में नहीं करनी चाहिए जल्दबाजी। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को रूस संग मिलकर अफगानिस्तान में शांति स्थापित करनी चाहिए। लखीमपुर हिंसा के आरोपी अंकित दास के फ्लैट से एसआईटी की टीम ने बरामद किया असलहा। सीसीटीवी की फुटेज की जांच जारी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड पे होगी। सूत्रों के मुताबिक वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी इस्तीफे का ऐलान कर सकती हैं। असंतुष्ट खेमे की सार्वजनिक बयानबाजी से नाराज है सोनिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक के एजेंडे की जानकारी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। प्रियंका गांधी ने 5 समितियों का किया गठन। पीएल पूनिया को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया।
दिल्ली में राहुल गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा, राहुल के साथ हुई मुलाकात के बाद सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लिया। राहुल गांधी से हुई मुलाकात पर सिद्धू का बयान, कहा जो भी चिंताएं थी मैंने राहुल गांधी के साथ साझा की। सावरकर की देशभक्ति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा सवाल उठाने वाले पोर्ट ब्लेयर जेल आकर देखिए, वीर सावरकर ने यहां न जाने कितनी यातनाएं झेली। गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल का किया निरीक्षण। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा सावरकर ने जेल को बनाया तीर्थ स्थान। चीन के किसी भी गुस्ताखी का भारत देगा करारा जवाब। चीन से बढ़ते तनाव के बीच विश्व के कई देश भारत के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण खत्म होते ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भारत के करीब पहुंचा। HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा कई पनडुब्बी और युद्धपोत भी शामिल। ड्रैगन ने अमेरिका को फिर धमकाया। चीनी विदेश मंत्री का बयान, कहा अमेरिका दोहरा मापदंड दिखाएगा तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। मानवाधिकार के मसले पर दूसरे देशों को शामिल करने की सलाह। चीन और रूस के बीच शुरू हुआ समुद्री युद्धाभ्यास। रूस के पीटल द ग्रेट गल्फ के पास कम्युनिकेशन, बारूदी सुरंग और हवाई खतरों की खास ट्रेनिंग। संयुक्त सागर 2021 ड्रिल के लिए चीन और रूसी नौसेनाओं ने पनडुब्बियों, सतह के जहाजों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया। पहली बार चीन ने पनडुब्बी रोधी विमान को भी युद्धाभ्यास के लिए भेजा। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच खिंची तलवार। सूत्रों के मुताबिक बुशरा बेगम के इशारे पर सेना से भिड़ने को इमरान तैयार। इमरान और बुशरा बेगम चाहते हैं कि फैज अहमद ISI चीफ बने रहें। अगले साल चुनाव में जीत के लिए विपक्ष पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। अगला चुनाव जीतने के लिए फैज अहमद ने इमरान खान से डील की है। चुनाव जीतने के बाद अहमद को पाक आर्मी चीफ बनाने का इमरान खान का प्लान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को जाएंगे केदारनाथ। बाबा केदार के दर्शन के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। कृषि कानूनों के खिलाफ आज राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का हल्ला बोल। सहारनपुर में जन आशीर्वाद पथ कार्यक्रम के तहत करेंगे सभा। जम्मू कश्मीर के पंपोर में लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर पुलिस की बनाई टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट में शामिल है उमर मुश्ताक। श्रीनगर और पुलवामा में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट। लश्कर के 2 आतंकी ढेर। सब इंस्पेक्टर अर्शिद का हत्यारा आतंकी तंजील मारा गया। मेंढर में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी। दोनों तरफ से रुक रुक कर हो रही है गोलीबारी। भारत को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक ISI ने आतंकी संगठनों के आकाओं के साथ की बैठक। 200 लोगों की हिट लिस्ट तैयार की। ISI ने आतंकी संगठनों को सौंपे बीजेपी, RSS और कश्मीरी पंडितों के नाम। गैर कश्मीरी लोगों के नाम की हिट लिस्ट भी शामिल। BSF के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने का पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल ने विरोध किया है। कहा केंद्र के इस फैसले से आधे पंजाब पर हो जाएगा BSF का कब्जा। रूस ने अमेरिका पर लगाया घुसपैठ का आरोप। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक जहाज ने उसके इलाके में घुसने की कोशिश की। रूसी जल क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के घुसपैठ के लगे आरोपों पर अमेरिका की अब तक नहीं आई प्रतिक्रिया। रूस और चीन के बीच इस वक्त चल रहा युद्धाभ्यास। रूस के ब्लाद कौवाजी शहर में बड़े पैमाने पर जेल में बवाल। करीब 600 कैदी आपस में भिड़े। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बिगड़े हालात पर काबू पाया। डोकलाम सीमा विवाद पर भूटान और चीन ने किया समझौते पर हस्ताक्षर। अलर्ट मोड पर भारत। सिक्किम में करीब डोकलाम में चीन की सड़क बनाने का भूटान ने विरोध किया था। डोकलाम में ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेनाएं 73 दिन से आमने-सामने। चीन ने आज मानव युक्त अंतरिक्ष यान शेनचो 13 को लॉन्च किया। अंतरिक्ष यान में चालक दल के 2 पुरुष और 1 महिला यात्री शामिल। 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे। पाकिस्तान की सीमा पर सड़ रहे हजारों टन अफगानी अनार। 15,000 किसानों को व्यापार बंद होने से खराब हो रहे फल। पाकिस्तान की सीमा पर अनारों से भरे ट्रकों को रोका गया, जिसकी वजह से सड़ रहे अफगानी अनार। दुनिया भर में हर साल हजारों टन निर्यात होते हैं ये लाल अनार। सिंगू बॉर्डर पर लखबीर हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी सरबजीत का सोनीपत पुलिस ने करा मेडिकल। आज अदालत में होगी आरोपी की पेशी। सिंगू बॉर्डर हत्या मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत का बेतुका बयान। कहा बॉर्डर पर भारतीय जवानों की भी होती है मौत, भारत सरकार क्यों नहीं देती इस्तीफा।
सिंगू बॉर्डर पर मारे गए लखबीर के परिवार ने की इंसाफ की मांग, कहा लालच देकर लखबीर को लाया गया दिल्ली। आंदोलनकारी किसान आज भी रावण की जगह सरकार का फूकेंगे पुतला, कई जगहों पर होगा पुतला दहन आयोजन। हरियाणा के मकरौड़ी में कृषि कानून के खिलाफ मंच बनकर तैयार, आज बुलाई गई है किसानों की महापंचायत। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बदले सुर, कहा एआईएमआईएम को छोड़कर हमारे मोर्चे के सभी दल बीजेपी के साथ आने को तैयार। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तीसरी बार बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को समन जारी किया है। पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे बुलाया दफ्तर। सूत्रों के मुताबिक जैकलिन का सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी के साथ आमना सामना कराना चाहती है ईडी। करोड़ों की ठगी मामले में जैकलिन की भूमिका की ईडी कर रही है जांच। 50 लाख के इनामी नक्सली नेता हरगोपाल उर्फ अक्की राजू की बीमारी से मौत, आईजी बस्तर ने की मौत की पुष्टि। पर्यटकों के लिए आज से खुलेगी बॉम्बे हाई कोर्ट की ऐतिहासिक इमारत, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है कदम। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई के लॉयला कॉलेज परिसर में नए भवन का उद्घाटन किया। भाषण के दौरान अपने छात्र जीवन को याद किया। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद 100 महिला फुटबॉलर ने देश छोड़ा, पहुंची कतर, कहा तालिबान शासन में उनका कोई भविष्य नहीं है। पाकिस्तान की सिंध में एक बार फिर पिलियन राइडिंग पर लगा प्रतिबंध, 24 घंटे तक बाइक स्कूटी पर पीछे बैठकर सवारी नहीं कर सकेंगे लोग, सुरक्षा को लेकर टेंशन में सरकार। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ट्रांसजेंडर के लिए खुला पहला प्रोटेक्शन सेंटर, इमरान कैबिनेट ने मानवाधिकार मामलों के मंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की। परमाणु हथियार बनाने की तैयारियों में जुटा ईरान, अगर बातचीत के लिए नहीं माना तो प्लान बी का इस्तेमाल करेंगे अमेरिका और इजराइल। अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने एलियंस को लेकर किया हैरान करने वाला दावा, कहा एलियंस तीसरे विश्व युद्ध भी शुरू कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के जीपीएस सिस्टम ने काम करना बंद किया, सोयूज स्पेसक्राफ्ट के इंजन टेस्टिंग के दौरान घटना हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश के लिए तीसरी कट ऑफ आज जारी की जाएगी। पहले 2 कट ऑफ से 48,000 छात्रों के एडमिशन का रास्ता साफ है। जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति देने के लिए जुटी सरकार, एलजी मनोज सिन्हा और ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कई पावर प्रोजेक्ट्स का किया शुभारंभ। पंजाब के फिरोजपुर में नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी, पाक सीमा की ओर से आई 6 किलो हेरोइन की खेप जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। शामली के सीओ ऑफिस में एक शख्स ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, सूदखोर की वसूली और पुलिस की प्रताड़ना से परेशान। 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने पर जश्न की तैयारी, आज लॉन्च होगा वैक्सीनेशन अभियान पर नया थीम सॉन्ग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने पर मनाया जाएगा जश्न, कई अस्पतालों में की गई तैयारी। दुनिया भर में 24 घंटे में 4,22,000 ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, 6,781 की मौत। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए खुले अमेरिका जाने के दरवाजे, 8 नवंबर से कर सकेंगे अमेरिका की यात्रा। अमेरिका में एक दिन में 84,000 ज्यादा लोग कोरोना मरीज, 1,659 लोगों की मौत भी हुई। गरीब देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए आईएमएफ ने अमीर देशों से अपील की, गरीब देशों के बीच टीकाकरण के दरों पर ज्यादा अंतर पर चिंता जताई। रूस में एक दिन में 32,000 ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, 998 लोगों की मौत भी हुई। स्पुतनिक वी ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहा रूस, लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया तक अभी कई देश ऐसे हैं जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। दशहरे के मौके पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में की रैली, शिवसेना और आरएसएस की विचारधारा को बताया एक। रैली को संबोधित करते हुए सीएम उद्धव ने कहा, हिंदुत्व की विचारधारा के कारण बीजेपी के साथ रहा, सालों तक गठबंधन, वादा नहीं निभाया, वरना हम नहीं छोड़ते साथ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विजय संकल्प ध्वज अभियान का किया आगाज, कहा निक्कर वाले सक्षम नेतृत्व दे रहे हैं तो कमलनाथ का क्या करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शमी वृक्ष की पूजा की, विजयादशमी के दिन 200 सालों से सिंधिया घराना निभाता आ रहा है पुरानी परंपरा। उड़न खटोले से लवकुश रामलीला मंच पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, रावण के पुतले पर तीर चलाकर असत्य पर सत्य की जीत का संदेश दिया।
गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री राम का किया तिलक। कहा, भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण कर आगे बढ़ रहा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सर्च अभियान में शामिल जेसीओ समेत 2 जवान शहीद। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का भव्य आयोजन। कोरोना के कारण 2 साल बाद उत्सव में लौटी रौनक। तेलंगाना के आदिलाबाद में बड़ा हादसा टला। रावण दहन के दौरान लोगों पर शुरू हो गई थी आतिशबाजी। आज से 29 अक्टूबर तक पुणे एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं रहेंगी ठप। 14 दिनों के दौरान एयरपोर्ट पर किया जाएगा रनवे का मेंटेनेंस। राजस्थान के पाली में 100 फुट गहरे कुएं में गिरा पैंथर। वन विभाग की टीम ने 20 घंटे के बाद पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। कर्नाटक के मैसूर में भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव की समस्या। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।